यहाँ जो भी व्यक्ति लूणा एक तरफ से एक चीज़ का सम्मान करता है और दूसरी तरफ उसी चीज़ का अपमान करता है, उस व्यक्ति को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। वो कभी भी मोह से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कुंभ के जल में अपना शरीर डुबोकर आशा रखता है मुक्ति की और मोक्ष की। क्योंकि मुक्ति के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है तो मोक्ष के लिए करना पड़ता है। और जो एक ही चीज़ में भेदभाव करता है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, मोह से ऊपर नहीं उठ सकता। क्योंकि कुंभ में नहाने वाला हर प्राणी और साधारण जल का अपमान ही करते हैं और करते हैं क्या है, क्योंकि प्रतिपल ना तो कोई कुंभ के जल में नहाता है और ना कोई प्रतिपल कुंभ का जल पीता है। यदि कुंभ के जल में नहा कर कोई अपने आप को मोक्ष समझता है और धन्यवाद भाग्य समझता है तो उनकी भूल है। क्यों कि प्रतिपल वो साधारण जल के पास रहता है, कुंभ को बढ़ावा देता है तो तब साधारण जल का अपमान होता है। परंतु जल कोई साधारण नहीं होता है, मैं समझाने के लिए साधारण का प्रयोग करता हूँ। जब कुंभ को सम्मानित करते हैं तो हमारा जल जो प्रतिपल हमारी प्यास बुझाता है वो जल क्या कुंभ से कम होता है क्या? उसमें कोई विशेषता नहीं होती है क्या? कुंभ के जल में ज़्यादा विशेषता होती है, परंतु ऐसा नहीं। इतनी विशेषता उनमें होती है और इतनी विशेषता कुंभ में होती है, क्योंकि प्रतिपल हमारी प्यास साधारण जल बुझाता है। यदि साधारण जल में विशेषता ना होती तो वो हमारी प्यास भी नहीं बुझा सकता। जब हम साधारण जल को छोड़कर कुंभ में शरीर को डुबोते नहाते हैं तो तब साधारण जल का अपमान ही होता है। हमारी हर पल प्यास तो वो ही बुझाता है। के नहाने से हम पाप नहीं कटे तो फिर हमारा कुंभ के नहाने से पाप नहीं कटेगा, हमारी कुंभ के नहाने पर ही मोक्ष नहीं होगी। मान लिया एक तौर पर के साधारण जल में विशेषता नहीं है और कुंभ के जल में कोई विशेषता है। कुंभ के जल में अलग तरीके से विशेषता होती तो वो सब प्राणियों के लिए एक जैसा होता। से साधारण जल सबके लिए एक जैसा है और सबके लिए एक जैसी जो भी चीज़ है विशेषता होती है तो उनमें विशेषता होती है, और जो एक दूसरे से अलग होती है उनमें कोई विशेषता नहीं होती है। क्योंकि धरती और आकाश में विशेषता है तो वह सबके लिए एक जैसी है। कुंभ में कोई विशेषता नहीं है, परंतु अपनी एक मानवता का भ्रम है और इस भ्रम की केवल विशेषता है और उनमें कोई विशेषता नहीं है। और इस संसार में एक ही चीज़ का जो सम्मान और अपमान दोनों करता है उनको कहीं पर मोक्ष नहीं होगा, वो कितना ही जतन क्यों ना कर ले। क्योंकि मानव को नहाने के लिए कोई सा जल प्रेरित नहीं करता है, ना तो कोई कुंभ गंगा करती है और ना कोई नदी का साधारण जल करता है और ना कोई झरने का ना कोई झारे का भी जल प्रेरित नहीं करता है। जल मात्र जल है, उसमें खारे और मीठे का अंतर भला ही हो सकता है और जल में कोई अंतर नहीं है। जल में जल की और खारे मीठे स्वार कोई अंतर नहीं होता है, परंतु जल में बनाने वालों ने अंतर बना दिया। जो जल शरीर की प्यास बुझाने वाला ही मोक्ष नहीं दे सकता तो भला शरीर को धोने वाला क्या मोक्ष दे सकता है? इनसे ज़्यादा अज्ञान और क्या होगा। क्योंकि जल का नहाना धोना शरीर से ही जुड़ा हुआ है, स्वयं तो कभी जल में उतरते ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है वो
कुंभ में मोक्ष ढूंढता है। यदि कुंभ में शांति और मोक्ष मिलता तो लोग 100 बार नहा चुके होते हैं, परंतु उसका कोई मोक्ष नहीं हुआ, वह त्यों के त्यों ही पड़े हैं। ये एक अंधविश्वास और भ्रम की श्रद्धा है, क्योंकि ये हट का विश्वास है, हट का भ्रम है, सत्य का नहीं। जो व्यक्ति अन्न को त्याग देता है उनके भीतर एक अपने आप में भ्रम हो जाता है कि मैं अन्न का त्यागी हूँ, और जो अन्न जल दोनों को त्याग देते हैं उनका तो और भी भ्रम बहुत बड़ा हो जाता है कि मैं अन्न जल का त्यागी हूँ। परंतु उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि तुम्हारा पालन पोषण अभी भी अन्न जल ही कर रहे हैं। तुम बाहर से भलाई हार का चाहे भोजन ना करो तो भी तुम्हारा पालन पोषण ये अन्न और जल ही कर रही हैं, ये किसी दूसरे रूप में कर रहे हैं। क्योंकि जिस ऊर्जा से सारे भोजन का बीज निर्मित हो रहा है, क्योंकि वही ऊर्जा हमारे को भोजन न करने के उपरांत ही वही ऊर्जा हमको पोषण देती है। पेड़ जिस ऊर्जा को खाकर और भोजन फल प्राप्त कर रहा है, वी ऊर्जा को हम ग्रहण करके जड़ और अन्न का त्याग करते हैं। क्योंकि जड़ और भोजन की ऊर्जा हमें प्राण और शब्द के साथ प्रतिपल मिलती रहती है। यदि कोई त्याग ही करता है तो फिर जड़ भोजन का क्या त्याग करना, तो इस ऊर्जा का त्याग करके फिर जिंदा रहकर दिखाना। जिस दिन कोई ऊर्जा का त्याग करेगा, जिस दिन पूरे अस्तित्व का ही त्याग हो जाएगा।